श्वेता सोचने लगी, कहीं इस बार फिर से बेटी का जन्म ना हो जाए। मन में आए इस विचार को उसने झटका और फिर खुद ही दोहराने लगी, नहीं नहीं, बेटा ही होगा। जब कल उसने दाई को बुलाया था, उसके पेट पर हाथ फिराते हुए दाई ने भी बोला था कि आपको बेटा ही होगा। श्वेता यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। ऐसा नहीं था कि श्वेता को बेटी से चिढ़ थी। उसकी एक बेटी थी जिससे वह बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वह एक बेटे को जन्म देना चाहती थी। उसकी जेठानी को एक बेटा और एक बेटी थी। जेठानी अपने भाग्य पर बहुत इतराती फिरती थी, मेरे पास बेटा भी है और बेटी भी। लो, अब मेरा परिवार तो पूरा हो गया। ऐसा कहकर वो श्वेता को सुनाती थी। श्वेता को इस बात का अच्छी तरह पता था कि ये बात उसका मन जलाने के लिए ही सुनाई गई है। श्वेता के मन में यह बात चुप सी गई थी कि उसका परिवार पूरा नहीं था। उसके पास सिर्फ एक बेटी ही थी, पर बेटा नहीं था। अब उसे भी अपना परिवार पूरा करना था। अब श्वेता के गर्भावस्था का 9वां महीना चल रहा था। कुछ ही समय बाकी था उसके फिर से माँ बनने में, और इससे श्वेता बहुत खुश थी। उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीद रखे थे, बिना अपने पति आशीष को बताए, क्योंकि पिछली बार आशीष ने कपड़े लेने से मना कर दिया था। श्वेता इन कपड़ों को देखकर ऐसे खुश होती जैसे वह अपने बेटे को देख रही हो। देखते देखते दिन तेजी से गुजर गया। डॉक्टर ने श्वेता और उसके पति को बता दिया था कि बच्चा ऑपरेशन से ही होगा। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कल का समय दिया था। अब दिन जैसे तैसे बातों में गुजर गया, पर रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। आशीष के सो जाने के बाद श्वेता उन कपड़ों को देखने लगी और उस पर प्यार से हाथ फेरने लगी। इसी दौरान आशीष की नींद खुल गई। उसने देखा श्वेता सामने चुपचाप हाथ में लिए कुछ बैठी है। आशीष उसके पास गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? श्वेता ने नज़र उठाकर देखा, फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आशीष, ये रात नहीं कट रही है। कल इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है हमें, हमारा बेटा आने वाला है। आशीष को बड़ा आश्चर्य हुआ। आशीष ने श्वेता को देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता बेटा ही होगा? तो श्वेता ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा मन बोल रहा है आशीष, लेकिन ये सब तो भगवान की इच्छा से होता है, हमारे मन से नहीं। बेटा होगा तो हमारा होगा और बेटी होगी तो भी हमारी होगी। ये कहकर उसने श्वेता का हाथ पकड़कर उठाया और बिस्तर पर लेकर आ गया। फिर श्वेता ने कुछ सोचकर आंखें मूंद ली। सुबह दोनों डॉक्टर के बताए समय पर पहुंच गए थे। थोड़ी देर में श्वेता का ऑपरेशन होना था। नर्स श्वेता को इंजेक्शन लगाती है और उसके कुछ समय के बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन रूम के बाहर थोड़ी दूर पर रखे बेंच पर बैठकर आशीष अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ऑपरेशन पूरा करके डॉक्टर बाहर आई। आशीष अपनी जगह से उठकर तुरंत डॉक्टर के पास गया। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? आशीष ने बड़ी बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने आशीष को ध्यान से देखा और पूछा कि क्या आप श्वेता के पति हैं? आशीष ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद डॉक्टर ने जो बोला उसे सुनकर आशीष के होश उड़ गए। डॉक्टर, रात भर जागने की वजह से ऑपरेशन के दौरान ही श्वेता को नींद आ गई, इसीलिए श्वेता को अब एक प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। आशीष अब गहरी सोच में कमरे के बाहर बैठा था। अंदर एक नर्स श्वेता की देखभाल कर रही थी। जैसे ही श्वेता को होश आया तो उसने
नर्स से पूछा, मेरे पति कहाँ है? उन्हें आप बुला दो। नर्स ने बाहर देखा, आशीष बैठा था। सर जी, मैडम आपको बुला रही है, उनको होश आ गया है। आशीष ने नर्स की बात सुनी और मरे कदमों से कमरे की तरफ चल दिया। सामने ही बेड पर श्वेता लेटी थी। श्वेता ने आशीष को देखा, वो उसके पास आकर बैठ गया। श्वेता उसे खामोश देखकर बोली, मेरा बच्चा कहाँ है आशीष? आशीष थोड़ी देर चुप रहा, फिर उससे देखते हुए बोला, मेरी बेटी इस दुनिया में आई, चंद सांसें ली और हमेशा के लिए रुखसत हो गई। उसे पता चल गया था कि उसके जन्म से किसी को खुशी नहीं है, इसीलिए वो उस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। इन्हीं हाथों से उसे अंतिम विदाई देकर आया हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। श्वेता के चेहरे पर एक दर्द की लकीर उभरी। कुछ देर वो आशीष को खाली खाली नज़रों से देखती रही, फिर उसकी ओर देखकर बोली, मेरी बच्ची मुझसे नाराज़ होकर चली गई। उसे पता चल गया था कि उसकी माँ उसका नहीं, किसी और का इंतज़ार कर रही थी। वो मुझसे इतनी नाराज़ हो गई कि मुझे एक नज़र देखने का भी अवसर न दिया। श्वेता हिचकियों से रोने लगी। पूरा कमरा उसकी हिचकियों से भर गया। इस समय उसका वजूद दुख और पछतावे की आग में जल रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझा, कमेंट करके बताएं और इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।